कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में शासन और सरकार सभी लोग मुस्तैद है कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए। इसी पर बात करने के लिए नगर आयुक्त मुरादाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। नगर निगम की ओर से क्या तैयारियां हैं, इस पर चर्चा करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं नगर निगम की ओर से कांवड़ यात्रा को? देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए और आदरणीय कमिश्नर सर और आदरणीय डीएम सर के द्वारा जो बैठकों में निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुपालन में नगर निगम मुरादाबाद ने पिछले वर्ष की तरह ही पथ प्रकाश की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मुस्तैदी से कर ली हैं। साथ ही जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं, उनके मार्गों को गड्ढा मुक्त करा लिया गया है। तीनों ही जो हमारे प्रवेश बिंदु हैं जनपद में, कांठ रोड, दिल्ली रोड और रामपुर रोड, वहां पर प्रवेश द्वार बनवाए जा रहे हैं। जो विज्ञापन का जिनको टेंडर मिला है जागरण प्रकाशन समूह को, उन्हें भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। साथ ही जो हमने शिव दरबार पिछली बार कांठ रोड पर बनवाया था, उसे पूरी तरीके से सुसज्जित कर दिया गया है। कांवड़ शेड जो कांवड़ यात्रियों के लिए बनाया गया था, उसमें सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और वहां पे पंखे, पानी पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही फलाहार की व्यवस्था वहां पे रहेगी। जो हमारे चारों पवित्र सोमवार पड़ेंगे, उस दिन अलग से ट्रैफिक में सुचारू रूप से संचालन हो सके, इसलिए नगर निगम के द्वारा पर्याप्त बैरिकेटिंग इत्यादि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो प्रतिवर्ष नगर निगम का भंडारा कांवड़ यात्रियों के लिए लगता है, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। तीनों ही जो हमारे प्रमुख मार्ग हैं, उन पे अपर नगर आयुक्त स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। चीफ इंजीनियर और समस्त जो अभियंतागण हैं, उनको भी जोन वाइज ड्यूटी लगाई गई है। पिछले साल बहुत ही सफलता से नगर निगम मुरादाबाद ने कांवड़ यात्रा में अपना जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान किया था और लगभग गंदगी मुक्त जो कांवड़ के भंडारे थे, उनका भी संचालन कांवड़ समितियों से कराया था। इस बार हम उसे कंपटीशन के माध्यम से कांवड़ समितियों के बीच में एक प्रतियोगिता करा के ग्रीन कांवड़ भंडारा के इनिशिएटिव को ले रहे हैं। साथ ही हर साल जो कई बार आवागमन में दिक्कतें आती हैं या पैदल यात्रियों को असुविधा ना हो, इस बाबत हमने एम्पीरियल तिराहे पर अपना एक फुट ओवर ब्रिज बनाया था, जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और उसकी सफलता को देखते हुए कमिश्नर सर के द्वारा हमें 2 जगह और पीपीपी मॉडल पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के निर्देश दिए गए थे, जिस संबंध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जगह का सर्वे भी हो गया है और जो इच्छुक एजेंसियां हैं जो पीपीपी मॉडल पे काम करना चाहती हैं, उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। किले तिराहे पर और गागन तिराहे पर, जहाँ पे सबसे ज्यादा पैदल यात्रियों का आवागमन रहता है, वहां पर इसकी प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है और 3 से 4 महीने में ये दोनों फुट ओवर ब्रिज भी बन जाएंगे, ताकि कोई भी पर्व त्योहार हो या कांवड़ का अगले साल जब ये पर्व आएगा, तो उस समय ट्रैफिक का सुचारू संचालन हो सके। इस संबंध में नगर निगम मुरादाबाद लगातार अपने नए प्रयास करता रहा। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को पर नजर रखने के लिए आपके द्वारा प्रोजेक्ट जटायु का किस तरह से इस्तेमाल? देखिए, प्रोजेक्ट जटायु का जो हमने इनोवेशन नगर निगम मुरादाबाद की टीम ने किया था पिछले साल, उसको लगातार हम विस्तार दे रहे हैं। शुरुआत में हमने एक गाड़ी को फैब्रिकेट किया था, अब हमने 2 ड्रोन वाहन यहाँ पर तैयार किए हैं, जो कबाड़ में गाड़ियां पड़ी थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी सराहना अभी अपने जो उनका दौरा था उसमें की थी। शुरुआत में हमने इसे महिला सुरक्षा से जोड़ा था, धीरे धीरे हम इसका विस्तार कर रहे हैं। साफ सफाई का निरीक्षण भी ड्रोन वाहनों के माध्यम से किया जा रहा है। नाले इत्यादि के जो अतिक्रमण होते हैं, उसका भी किया जा रहा है। अब हमने इसे कांवड़ यात्रा से जोड़ते हुए जो 2 प्रमुख मार्ग हैं, काठ रोड और दिल्ली रोड, वहां पर दोनों गाड़ियां लगातार चलायमान रहेंगी और उसका लाइव फीड ICCC जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, वहां पर हम लगातार लेते रहते हैं। किसी भी प्रकार की अनहोनी की दशा में हम जिला प्रशासन और पुलिस से उस लाइव फीड को तत्काल शेयर करते हुए प्रभावी कार्रवाई कर सकें, इसलिए सारे प्रबंध कर लिए गए हैं। पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों को इस बारे में सूचना भी दे दी गई है और आगे भी प्रोजेक्ट जटायु का और अच्छा विस्तार करेंगे, ताकि किसी भी बड़ी रैली में, किसी बड़े धार्मिक आयोजन में या कांवड़ यात्रा में नगर निगम मुरादाबाद एक मॉडल के रूप में अपना काम करता हुआ दिखाई दे सके। सफाई व्यवस्था के लिए क्या स्पेशल टीमें लगाई गई हैं, तो कुछ नया किया गया? देखिए, सफाई व्यवस्था में नगर निगम मुरादाबाद ने लगातार अच्छा कार्य किया है। ओवरऑल भी लगातार 5:30 बजे सारे अधिकारी और हमारे सफाई कर्मचारी शहर में उठकर सफाई की जिम्मेदारी संभालते हैं। मेरे द्वारा स्वयं लगातार सुबह उठकर निरीक्षण किया जाता रहा है और यही कारण है कि बीते वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में हमने देश भर में 131वें स्थान से 10वां स्थान प्राप्त किया था। साथ ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्लीन एयर प्रोग्राम में हमें देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और हमें उसके लिए पुरस्कृत भी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो निसंदेह नगर निगम मुरादाबाद की जो ये उपलब्धियां रही हैं बीते वर्षों में, उसे हम बनाए रखने के लिए और उसे आगे और अच्छा अचीव करने के लिए कृत संकल्पित हैं। और जाहिर सी बात है, कांवड़ यात्रा एक हमारे लिए चैलेंज भी है और एक बहुत अच्छा मौका भी है,
जहां पर हम अपनी तैयारियों के बारे में, हम जो सफाई इत्यादि के बारे में दावा करते हैं उसको लोग देख सकें, उसका वेरिफिकेशन हो सके, तो वो भी एक अच्छा मौका होता है। पिछले साल भी हमने ये साबित किया था, कांवड़ यात्रा के भंडारे के दिन, उसके अगले दिन शहर में कहीं भी किसी भी रोड पर गंदगी नहीं दिखी थी, और इस बार भी हम कृत संकल्पित हैं कि इसी तरीके की व्यवस्था हम शहरवासियों को देंगे। तो ये थे हमारे साथ में नगर आयुक्त देवांशु पटेल जी, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट किया गया है और इस बार भी वो पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने को प्रतिबद्ध है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, न्यूज लीडर, मुरादाबाद।